नमस्कार। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 वैसे तो पूरे विश्व के में एक वैश्विक महामारी के कारण काफ़ी बदनाम रहा, लेकिन आम्रपाली के बायर्स के लिए ये साल काफ़ी आशा भरा रहा, क्योंकि इस साल लगभग सारे प्रोजेक्ट्स में एनबीसीसी के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। एक या दो प्रोजेक्ट बच गए हैं, जिसमें भी जल्दी ही आशा है कि जो बचे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी काम शुरू हो जाएगा। आप जब से काम शुरू हुआ है, हमें बार बार लोगों के फ़ोन आते हैं। आप लोगों ने कई बार ईमेल करके भी जानना चाहा है कि आपके प्रोजेक्ट में एनबीसीसी किस तरह से काम कर रहा है, और आपका जो प्रोजेक्ट है और आपका जो टावर है उसमें कब तक काम पूरा कर दिया जाएगा, और कब तक आपका फ्लैट आपको रजिस्ट्री के बाद हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो आज हम इसी कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, और आपको हम टावर वाइज जानकारी देंगे कि एनबीसीसी के कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के अंतर्गत आपके प्रोजेक्ट में, आपके टावर में, आपके फ्लैट में कब तक काम पूरा कर दिया जाने की संभावना है। तो हमारा निवेदन है आपसे कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, और साथ ही यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको आम्रपाली से संबंधित जानकारी मिलती रहे। एनबीसीसी ने 28 जुलाई 2020 को सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शेड्यूल कोर्ट के सामने रखा था, जिसमें उन्होंने आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा था। ग्रुप 1 या कैटेगरी 1 वैसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, और जो कंस्ट्रक्शन का काम जो बचा हुआ था वो बहुत ही मिनिमल या काफ़ी कम बचा हुआ था, और मेन प्रॉब्लम जो इन प्रोजेक्ट्स में था वो उन प्रोजेक्ट्स के फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री का था। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में एनबीसीसी ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जो कंस्ट्रक्शन है वो मई से जुलाई 2021 के बीच में कर लिया जाएगा। ग्रुप 2 के प्रोजेक्ट्स के बारे में एनबीसीसी ने कहा था कि उसमें जो काम है वो जुलाई 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, और ग्रुप 3 में वैसे प्रोजेक्ट्स को रखा गया था जिसमें अभी भी काम चल रहा था, आम्रपाली के समय में भी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे और जहां लोग नहीं रह रहे हैं। इसमें वैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं जो आज बहुत ही नेसेंट स्टेज के कंस्ट्रक्शन पे थे, और इन सारे प्रोजेक्ट्स में भी एनबीसीसी ने कहा था कि अगस्त 2023 तक उसमें काम कर लिया जाएगा। इसमें से काफ़ी प्रोजेक्ट्स में 28 जुलाई के बाद टेंडर्स निकाले गए, और जो आखिरी टेंडर्स निकाले गए हैं वो ड्रीम वैली और वेरोना हाइट्स के निकाले गए हैं, जो दिसंबर के महीने में ही अवार्ड हुए हैं। और इस कारण इन सारे प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन शेड्यूल में थोड़ी देरी हुई है, और थोड़ा चेंज किया गया है। इसके अलावा 28 जुलाई 2020 के अपने जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हार्टबीट सिटी फेज 1 और फेज 2 को भी आम्रपाली का पार्ट माना है, और अब एनबीसीसी ने इसके लिए भी टेंडर इशू किया है। तो अब दिसंबर के महीने में एनबीसीसी ने जो रिवाइज्ड कंस्ट्रक्शन शेड्यूल दिया है, जिसमें ग्रुप 3 के प्रोजेक्ट शामिल हैं, और हार्टबीट 1 और हार्टबीट 2 के प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक रिवाइज्ड कंस्ट्रक्शन शेड्यूल दिया गया है। इसके साथ ही होम बायर्स ने ला रेजिडेंशिया नाम का जो प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा में, उसको भी आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में शामिल करने की मांग की है, और वो एप्लीकेशन भी अभी आर्ग्यूमेंट्स पे, और अगली सुनवाई उस एप्लीकेशन में अब 11 जनवरी 2021 को होनी है। इसके अलावा 1 दिसंबर के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श आवास योजना के फेज 4 और 5 को कैंसिल करने का और उनके बायर्स को रिफंड देने का ऑप्शन भी रिसीवर को दिया है, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि टावर वाइज और ग्रुप वाइज आपके प्रोजेक्ट में एनबीसीसी ने कब तक कंस्ट्रक्शन पूरा करने का कोर्ट को आश्वासन दिया है। जो ग्रुप 1 है उसमें प्रोजेक्ट्स, जो पहला प्रोजेक्ट एनबीसीसी ने शामिल किया है वो है ज़ोडिएक, और उसमें जनवरी 2021 तक 90 फ्लैट पंप कंप्लीट करने का, अप्रैल 2021 तक 293 फ्लैट्स कंप्लीट करने का, और मई 2021 तक सारा काम कंप्लीट कर देने का आश्वासन एनबीसीसी ने कोर्ट को दिया है। सफायर 1
में मई 2021 तक, सफायर 2 में जून 2021 तक, सिलिकॉन फेज 1 में जून 2021 तक, प्रिंसले एस्टेट में मई 2021 तक, प्लैटिनम और टाइटेनियम में जून 2021 तक, और लेजर वैली के जो विला हैं ग्रेटर नोएडा में, उसमें भी जो काम बचा हुआ है उसको जुलाई 2021 तक पूरा करने का आश्वासन कोर्ट ने दिया है। इन सारे प्रोजेक्ट्स को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ज़ोडिएक, सफायर 1, सफायर 2, सिलिकॉन फेज 1, प्रिंसले एस्टेट, प्लैटिनम, टाइटेनियम और लेजर वैली विलास को ग्रुप 1 में एनबीसीसी ने रखा था। ग्रुप 2 के प्रोजेक्ट्स की जहां तक बात है, उसमें सबसे पहले एनबीसीसी ने ड्रीम वैली विलास को रखा है और इसमें टावर A1, A2, B1, B2, A10 को जुलाई 2021 तक और टावर्स A3 से A9, A11 से A13, B4, B3, C1 और C2 से C17 तक को नवंबर 2021 तक पूरा करने का आश्वासन कोर्ट को एनबीसीसी ने दिया था। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में जो बचे हुए काम है उसको भी जनवरी 2022 तक पूरा करने का आश्वासन एनबीसीसी ने दिया है। सिलिकॉन फेज 2 को भी ग्रुप 2 में रखा गया है, जिसमें जून 2021 में टावर B1, अगस्त 2021 में टावर A1, अक्टूबर 2021 में टावर Z, दिसंबर 2021 में टावर Y, फरवरी 2022 में टावर W और अप्रैल 2022 में टावर X को पूरा करने का आश्वासन दिया है। और इसके अलावा कुछ जो भी काम बचा होगा उसको जून 2022 तक पूरा करने का कोर्ट को आश्वासन दिया गया है। सेंचुरियन पार्क लो राइज को भी ग्रुप 2 में रखा गया है और इसमें ब्लॉक E और D को जुलाई 2021 तक और ब्लॉक C को अक्टूबर 2021 तक पूरा करने का आश्वासन कोर्ट को एनबीसीसी ने दिया है। सेंचुरियन पार्क में ही O2 वैली भी आता है, जिसमें जो काम है वो जुलाई 2022 तक पूरा होना है और जो टावर वाइज डिटेल हैं वो इस प्रकार हैं। टावर F16 अक्टूबर 2021, टावर F15 जनवरी 2022, टावर F17 और 18 31 मई 2022 तक एनबीसीसी पूरा करेगी। इसके अलावा अभी 4 दिसंबर 2020 को एनबीसीसी ने ग्रुप 3 के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनके कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के लिए एक रिवाइज्ड प्लान दिया है और उस रिवाइज्ड प्लान के हिसाब से सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स में टावर A1 से A5, B2 फरवरी 2022, टावर B1, B3, B4, B5, F1, F2 अगस्त 2022, टावर B6, B7, F3 से F7 फरवरी 2023 और टावर F8, B8 और B9 को जून 2023 तक पूरा करने का आश्वासन कोर्ट को दिया गया है। साथ ही सेंचुरियन पार्क ट्रॉपिकल गार्डन में जून 2023 तक टावर F9 से F12 और F12A तक पूरा करने की बात एनबीसीसी ने कही है। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स में जो बचा खुचा काम होगा वो अगस्त 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद जहां स्मार्ट सिटी गोल्फ होम्स है उसमें फरवरी 2022 तक टावर A1 से A3, नवंबर 2022 तक टावर A4 से A7, B1 से B5, C1 से C5 और L1, जुलाई 2023 तक टावर L2 से L9, K1 से K9, M1 से M6 और M9 को कंप्लीट करने की बात एनबीसीसी ने कही है। इसके अलावा जो बचा काम है वो भी अगस्त 2023 तक पूरा कर देने का आश्वासन एनबीसीसी ने कोर्ट को दिया है। स्मार्ट सिटी में ही किंग्सवुड एक और प्रोजेक्ट है जिसमें टावर J4, J5 और D3 अगस्त 2022 तक,
टावर J8, J9, M7 और M8 फरवरी 2023 तक, और टावर D1, D2, D4, D5, J1, J2 और J3 जुलाई 2023 तक एनबीसीसी ने पूरा करने का आश्वासन दिया है, और इसमें भी जो बचा हुआ काम है वो अगस्त 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा सिलिकॉन सिटी का क्रिस्टल होम्स एक पार्ट है, जिसमें टावर T3 से T5 अगस्त 2022 तक, T1, T2, T6 से T9 जनवरी 2023 तक पूरा करने का आश्वासन एनबीसीसी ने कोर्ट को दिया है, और जो बचा काम है वो फरवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेजर वैली आदर्श आवास योजना का टेंडर जो निकाला गया है उसमें अब काम शुरू हो गया है, और इसमें टावर A1, B1 फरवरी 2023 तक, और C1, D1, E1, F1, G1 और H1 जुलाई 2023 तक पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। जैसा मैंने शुरू में बताया, टावर्स H2 to W2 जो फेज 4 और 5 के थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अब स्क्रैप करने का निर्णय लिया है, और उनके बायर्स को रिफंड कैसे दिया जाएगा या उनको एक ऑप्शन कि वो किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट कैसे हो सकते हैं, इस पे रिसीवर और एनबीसीसी काम कर रहे हैं। हमने भी आप लोगों की पूरी लिस्ट रिसीवर के ऑफिस को दे दी है, और साथ ही आप लोगों के जो भी इसमें सजेशंस हैं वो भी हमने रिसीवर के ऑफिस को दिए हैं कि जल्दी ही इस पे एक प्रपोजल फाइनल कर लिया जाएगा, और फिर कोर्ट अप्रूवल के बाद इसको काम में लाया जाएगा। इसके अलावा लेजर पार्क फेज 1, फेज 2 और रिवर व्यू प्रोजेक्ट्स में टावर E1, E2 फरवरी 2022 तक, टावर्स E3, E4, B1, B2, F1 और F2 जून 2022 तक, टावर A1 से A6, B2 से B5, F3 और F4 जुलाई 2022 तक, टावर C1, C2 और F5 अगस्त 2022 तक, और टावर D1 से D7 तक जनवरी 2023 तक पूरा करने का आश्वासन कोर्ट को एनबीसीसी ने दिया है। इसमें भी जो बचा हुआ काम है वो फरवरी 2023 तक पूरा करने का आश्वासन एनबीसीसी ने दिया है। इसके अलावा ड्रीम वैली इंचांटी में टावर H5, H6 मार्च 2023 तक, और टावर H7, H8 और H9 अगस्त 2023 तक पूरा करने का आश्वासन एनबीसीसी ने दिया है, और जो बचा काम है वो सितंबर 2023 तक करने का एनबीसीसी ने आश्वासन दिया है। आपको पता है कि इंचांटे एक बहुत ही नेसेंट प्रोजेक्ट था, उसमें ज़्यादा काम हुआ नहीं है, इसलिए ये सितंबर 2023 तक जा रहा है। इसके साथ ही ड्रीम वैली फेज 2, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें टावर A1 से A4 अप्रैल 2022 तक, टावर A5 से A7, C5 से C2, B1 से B5 और C1 से C2 जनवरी 2023 तक, और इसके अलावा टावर्स B6, C3, C4, D1, D2, E1 से E8 और F1 से F12 सितंबर 2023 तक पूरा करने का आश्वासन कोर्ट को एनबीसीसी ने दिया है, और जो बचा काम है वो अक्टूबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेजर वैली में वेरोना हाइट को 2 हिस्सों में टेंडर इशू करते समय बांटा गया है, क्योंकि वेरोना हाइट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, और इसमें जो पैकेज ए है उसके हिसाब से टावर्स H, J, K, L, M और N में जून 2023 तक, और टावर A से G तक नवंबर 2023 तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। और लेजर वैली वेरोना हाइट जो पैकेज बी है उसके हिसाब से टावर्स V, W, X, Y और Z में जून 2023 तक, और टावर P से U तक नवंबर 2023 तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। ड्रीम वैली और वेरोना हाइट में क्योंकि
टेंडर्स में थोड़ी देरी हुई है, इसलिए पेमेंट शेड्यूल में भी अब थोड़ा अंतर किया गया है। और जो आखिरी इंस्टॉलमेंट अब बायर्स को देना है वो 28 फरवरी 2023 तक देना होगा। आप अभी भी 10 इंस्टॉलमेंट में आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने पैसे अपने इंस्टॉलमेंट्स में देने शुरू कर दिए हैं। और आपको पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 इंस्टॉलमेंट में अपने बकाया रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा करा सकते हैं। बट ये 10 इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं। आप चाहें तो, अगर यदि आपके पास पैसे की सुविधा है, तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में या 5 इंस्टॉलमेंट में या 7 इंस्टॉलमेंट में, जैसे भी आपकी सुविधा है उस हिसाब से आप पैसे जमा करा सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 28 जुलाई के जजमेंट के बाद हार्टबीट सिटी फेज 1 और फेज 2 को भी आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है, और अब इनके प्रोजेक्ट्स के लिए भी टेंडर इशू कर दिया गया है। तो एनबीसीसी ने जो इन प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन शेड्यूल दिया है, उस हिसाब से हार्टबीट फेज 1 के टावर्स ए, बी, सी और डी में अगस्त 2022 तक, और टावर्स ई, एफ, जी, एच और जे में नवंबर 2022 तक काम कर लिया जाएगा। और हार्टबीट फेज 2 के टावर एम, एन, ओ एंड पी में दिसंबर 2022 तक, और टावर के, एल, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी में मई 2023 तक कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा हार्टबीट के बायर्स को 5 इंस्टॉलमेंट में अपनी बकाया रकम पेमेंट करने की सुविधा दी गई है। इसमें हार्टबीट फेज 1 के बायर्स को जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है वो 15 दिसंबर 2021 तक जमा करानी होगी, और हार्टबीट फेज 2 के बायर्स को जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है वो 15 अप्रैल 2022 तक जमा कराना होगा। इसके अलावा वो ये 20% करके वो 5 इंस्टॉलमेंट में, जो ज़्यादा मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में है, यदि वो चाहें तो इससे कम में भी इंस्टॉलमेंट्स में भी वो अपना जो बकाया है वो जमा करा सकते हैं। जो भी उनकी बकाया रकम है उनको जमा करानी होगी, और उसके बाद रजिस्ट्रियां शुरू होंगी। एक और चीज़ जो बार बार हमें आप लोगों की तरफ से कहा गया है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनके पास उनकी बीबीए नहीं है, या उनको शिफ्ट किया गया था एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, तो उनके डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं इशू किए गए थे आम्रपाली के द्वारा। तो हमने रिसीवर साहब के ऑफिस से ऐसे लोगों के लिए कुछ करने की रिक्वेस्ट की है, और रिसीवर साहब के ऑफिस ने हमें बार बार आशा दी है कि जल्दी ही एक जनरल डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाएगा ऐसे बायर्स के लिए जिनके पास अपने प्रोजेक्ट का कोई बीबीए इशू नहीं किया गया था, या उनको शिफ्ट करके नए प्रोजेक्ट में शिफ्ट करने के बाद नए प्रोजेक्ट का बीबीए इशू नहीं किया गया था। तो उन लोग ऐसे बायर्स के लिए एक जनरल डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाएगा, जिसपे जब बायर सिग्नेचर कर देगा और रिसीवर का रिप्रेजेंटेटिव सिग्नेचर कर देगा, तो उसको सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा कि अब उसका उसके जो भी अलॉटेड फ्लैट है उस पे उसका उतना ही हक होगा जैसा किसी और बायर का जिसके पास बिल्डर बायर अग्रीमेंट है। इसके बाद जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे बायर्स का भी पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद ट्राइपार्टाइट जो अग्रीमेंट है रिसीवर, नोएडा या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बायर के बीच में, वो रजिस्ट्री कर ली जाएगी। इसके अलावा आम्रपाली ग्रुप के 2 और प्रोजेक्ट जो अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, उसमें एक आम्रपाली कॉस्मोस है जो केरला में था, कोचीन में, उसके एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो आम्रपाली ग्रुप का था, आम्रपाली वनांचल सिटी भिलाई में, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया गया है। तो जब भी इन 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई भी निर्देश आता है तो हम आपको इनके प्रोजेक्ट्स के में अब कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी बताएंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया, ला रेजिडेंसिया के बायर्स के द्वारा एप्लीकेशन फाइल किया गया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट अभी बहस कर रहा है। तो उस पर भी जब भी कोई फैसला आएगा तो उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप हमें अपने कमेंट्स या क्वेश्चंस ज़रूर लिख के भेजें ताकि हम आप उसका जवाब दे सकें, और यदि आपका कोई रिक्वेस्ट है या कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बताएं हमें, ताकि हम वो आगे कोर्ट में और रिसीवर के सामने उसको रेज कर सकें।
मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट्स भेजते रहें। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।